नमस्ते। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आप में से अधिकांश पूछते हैं जब आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे होते हैं, वह यह है कि मुझे कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए ताकि यह मेरे लिए भाग्यशाली साबित हो। तो ज्योतिषीय रूप से मुझे कौन सा कार ब्रांड खरीदना चाहिए? इस पॉडकास्ट में मैंने इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया है। हमेशा याद रखें कि ब्रांड का बहुत महत्व होता है। आप जो भी ब्रांड खरीदते हैं, चाहे वह कार हो, मोबाइल हो, बाइक हो, वह ब्रांड बहुत मायने रखता है क्योंकि यह आपके समग्र जीवन की दिशा पर प्रभाव डालता है। इसीलिए ब्रांड का बहुत महत्व है। कई बार लोग अच्छे ब्रांड खरीदने के लिए पैसे खर्च करने में हिचकिचाते हैं। वे पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में यह सही तरीका नहीं है। हमेशा सबसे अच्छे ब्रांडों के लिए जाएं और इसके अलावा उन सबसे अच्छे ब्रांडों में से देखें कि कौन सा ब्रांड ज्योतिषीय रूप से आपके लिए उपयुक्त है। इस पॉडकास्ट में मैंने भारत में कार ब्रांडों के बारे में बात की है। चलिए शुरू करते हैं। कौन से कार ब्रांड आपके लिए ज्योतिषीय रूप से भाग्यशाली हैं? मेरे दोस्तों, चुनाव महत्वपूर्ण है। जीवन हर क्षण आपको एक चुनाव देता है और आप हमेशा चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में किए गए चुनावों के परिणामों से मुक्त नहीं हैं। याद रखें, मनुष्य को बहुत बड़े चुनावों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसकी चेतना बहुत अधिक विकसित है। सभी चुनाव मनुष्य के लिए खुले हैं। जितना अधिक जागरूक मनुष्य बनता है, उतना ही अधिक उसके चुनाव उसे खुशी की ओर ले जाएंगे। जितना अधिक वह अचेतन है, उतना ही वह दुखों के करीब जाएगा। मैं इस प्रश्न की सराहना करता हूं क्योंकि जिसने भी यह प्रश्न पूछा है, यह उसके लिए स्वाभाविक रूप से आया है, और जो स्वाभाविक रूप से आता है वह बुद्धिमत्ता है। कार और घर हर व्यक्ति के लिए, जब तक वह इस भौतिक दुनिया में रहता है, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कार या बाइक गति का प्रतीक है, जबकि घर आश्रय का प्रतीक है, और दोनों मानव जीवन का मुख्य हिस्सा बनाते हैं। वास्तव में घर को बेचा नहीं जा सकता और इसे बेचना नहीं चाहिए क्योंकि यह स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन कार ऐसी चीज है जिसे आपको कुछ वर्षों बाद फिर से बेचना पड़ता है, और इसका बहुत महत्व है। कभी भी 5 साल से अधिक समय तक कार का उपयोग न करें। 5 साल बाद आपको अपनी कार को अपग्रेड करना चाहिए। अपनी वाहन को अपग्रेड करना आपके जन्म कुंडली में शुक्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारे देश भारत में, जितना मुझे पता है, भारतीय बाजार में जिन कार ब्रांडों के बारे में हम सभी जानते हैं, वे हैं मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, रेनॉल्ट, फॉक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा, मर्सिडीज, किया, निसान, टोयोटा, जीप, बीएमडब्ल्यू, एमजी और जगुआर। आपके प्रश्न का उत्तर नक्षत्रों में आ जाता है। प्रत्येक ब्रांड का नाम एक विशेष अक्षर से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी माँ से शुरू होता है। हिंदी में यह माँ की तरह लगता है। माँ अक्षर या अक्षर मघा नक्षत्र और सिंह राशि के प्रभाव में आता है। मघा नक्षत्र पर केतु का शासन है और सिंह पर सूर्य का शासन है। तो इस अक्षर में सूर्य
और केतु की शक्ति है। जब एक बच्चा हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो उसका नाम मोहन राशि या मोहन नक्षत्र के आधार पर तय किया जाता है। सटीक रूप से बच्चे का नाम नक्षत्र स्तर के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यह राशि या ज्योतिषीय चिन्ह की तुलना में अधिक सटीक और प्रभावी है। वैदिक ज्योतिष आपको अपने बच्चे का नाम रखने के लिए सही अक्षर चुनने में मदद करता है। यह स्वयं में नक्षत्र के अनुसार अक्षर के महत्व को दर्शाता है। अब मेरे सभी अनुयायियों और श्रोताओं के लाभ के लिए चलिए देखते हैं कि भारत में कार ब्रांड्स पर कौन सा नक्षत्र शासन करता है। मारुति सुजुकी मां मघा द्वारा शासित है और इसका शासक केतु है। ह्युंडई हु पुष्य द्वारा शासित है और इसका शासक शनि है। होंडा हु जो पुष्य है, इसका शासक केतु है, यह शनि है। रेनॉल्ट जो स्वाति नक्षत्र है और इसका शासक राहु है। फॉक्सवैगन जो वू है और नक्षत्र मृग है और इसका शासक मंगल है। टाटा जो पूर्व फाल्गुनी है और नक्षत्र का शासक शुक्र है। महिंद्रा मां यह फिर से मघा है और इसका शासक केतु है। मर्सिडीज यह फिर से मघा है और इसका शासक केतु है। किया यह मृग नक्षत्र है और इसका शासक मंगल है। निसान यह अनुराधा नक्षत्र है और इसका शासक शनि है। टोयोटा यह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और इसका शासक सूर्य है। जीप यह उत्तर श्रावण नक्षत्र है और इसका शासक सूर्य है। जगुआर यह जा उत्तर श्रावण है और इसका शासक सूर्य है। एमजी एम यह फिर से मघा है और इसका शासक केतु है। BMW बी यह रोहिणी है और इसका शासक मोहन है। दिलचस्प बात यह है कि मारुति, मर्सिडीज, MG ये प्रमुख ब्रांड मघा नक्षत्र द्वारा शासित हैं। तो आप देखिए, मघा आपको सभी से आगे लाता है। यह शाही सिंहासन है। आप पीछे नहीं रह सकते, आप हमेशा शीर्ष पर रहेंगे। इन सभी ब्रांडों में मारुति शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो सुपर रिच हैं, लेकिन फिर भी यह भारत के प्रमुख ब्रांडों में से एक है और यह मघा में आता है। इसी तरह मर्सिडीज जो सुपर रिच के लिए है, वह भी मघा के अंतर्गत आती है। और इसी तरह MG जो एक प्रीमियम ब्रांड में से एक है, वह भी मघा के अंतर्गत आता है। मर्सिडीज सबसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक है और यह भी मघा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। शाही सिंहासन मघा सीधे शाही जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इसे पश्चिमी ज्योतिष में रिगल स्टार कहा जाता है। यह हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है, तो मूल रूप से वे अलग खड़े होते हैं। मारुति भारतीय बाजार में अलग खड़ा है। मर्सिडीज वैश्विक बाजार में अलग खड़ी है। मघा हमेशा अलग खड़ा होता है, लेकिन सवाल जो आपको मारुति या मर्सिडीज खरीदने से पहले पूछना चाहिए वह यह है कि क्या केतु आपके लिए लाभकारी है। क्या केतु आपकी राशि या आपके लग्न जन्म कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित है। और यह अंतिम चयन करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव करते समय पहले अपने आप से पूछें कि आप किन ब्रांडों को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं। सभी उपलब्ध ब्रांडों की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जो आपके बजट में हैं। इस तरह ज्योतिषीय मूल्यांकन
अन्यथा की तुलना में आसान और तेज हो जाता है। कुछ दिन पहले मोहन ने भी वही सवाल पूछा था। मैंने उससे अपनी पसंद के 4 ब्रांड चुनने के लिए कहा था। फिर मैंने अंतिम चयन करने के लिए आने के लिए कहा था। 6 दिन बाद मोहन आया। उसने कहा, मैंने टेस्ट ड्राइव ली है और कुछ विशेष ब्रांड चुने हैं। अब कृपया मुझे बताएं कि मुझे किस ब्रांड का चयन करना चाहिए। मोहन ने रेनॉल्ट, मारुति, हुंडई, वॉक्सवैगन जैसे विशेष कार ब्रांड चुने थे। मैंने कहा, मोहन, अपना जन्म चार्ट खोलो और अब तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, और जल्दी करो क्योंकि मुझे अपनी शाम की सैर पर जाना है। मोहन खुश था क्योंकि उसे पता था कि मैं बहुत ही कम लोगों का मनोरंजन करता हूँ, और इसलिए उसने जल्दी से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। 4 विकल्पों को देखते हुए मैंने पूछा, मोहन, तुम्हारा राहु कहाँ है? मोहन ने कहा, ये 12वें घर में है। मैंने कहा, रेनॉल्ट ब्रांड को क्रॉस आउट करो। मोहन ने रेनॉल्ट पर एक क्रॉस बनाया। मेरा अगला सवाल था, मोहन, तुम्हारा K2 कहाँ है? मोहन ने कहा, 6ठे घर में। मैंने कहा, मारुति ब्रांड को क्रॉस आउट करो। मोहन ने मारुति पर एक क्रॉस बनाया। मेरा अगला सवाल, मोहन, तुम्हारा शनि कहाँ है? मोहन ने कहा, 8वें घर में। मैंने कहा, हुंडई ब्रांड को छोड़ दो, यह तुम्हारी किस्मत में कोई भाग्य नहीं जोड़ता। मोहन ने हुंडई पर एक क्रॉस बनाया। मैंने मोहन से पूछा, तुम्हारी शुक्र कहाँ है? इस बार मोहन मुस्कुराया। उसने कहा, मेरी शुक्र मीन राशि में 5वें घर में है। मैंने कहा, तुम फोर्ड ब्रांड को नोट कर लो। हालांकि अब फोर्ड भारत में नहीं है, लेकिन यह एक पुरानी कहानी है। उस समय फोर्ड अभी भी भारत में था। तो मैंने मोहन से कहा कि भले ही तुमने फोर्ड का जिक्र नहीं किया, तुम कृपया फोर्ड का नाम नोट कर लो। और मेरा आखिरी सवाल था, मोहन, तुम्हारा मंगल कहाँ है? मोहन ने कहा, मंगल मकर राशि में 3रे घर में है। मैंने कहा, वॉक्सवैगन ब्रांड को अंडरलाइन करो। मेरी ओर देखते हुए मोहन ने कहा, तुमने मुझे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मेरे लिए उपयुक्त 2 सबसे अच्छे कार ब्रांड चुनने में मदद की है, लेकिन अब इन दोनों में से किसे चुनना है? इनमें से मेरे लिए कौन सा सबसे अच्छा होगा? मैंने कहा, जवाब सरल है। मोहन ने पूछा, क्या है? और मैंने कहा, वॉक्सवैगन। मोहन ने पूछा, तुम इस पर कैसे पहुंचे? मैंने कहा, मोहन, तुम्हारा लग्न वृश्चिक है और तुम्हारा लग्न स्वामी मंगल है, और तुम्हारा मंगल मकर में उच्च है, 3रे घर में स्थित है। इसलिए शुक्र के बजाय मंगल अधिक शक्तिशाली है और यह भी बहुत सक्रिय है, और बाद में वॉक्सवैगन ब्रांड मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब तुम इस डीलर को कॉल करो और अपनी नई वॉक्सवैगन बुक करो। और अब मुझे जाने दो, पहले ही मेरा बहुत सारा समय ले चुके हो। एक बार जब तुम ब्रांड का सही चुनाव कर लेते हो, तो मॉडल कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे बजट और स्वाद के अनुकूल हो। महत्वपूर्ण यह है कि सही ब्रांड का चयन किया जाए जो आपके जीवन में सही दिशा और प्रगति लाए। लोग सतही होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर यह समझने में गहराई तक नहीं जाते कि कौन सा ब्रांड उन्हें ज्योतिषीय रूप से सूट करता है। लेकिन ब्रांड महत्वपूर्ण होते हैं और वास्तव में होते हैं। लेकिन कौन सुनना चाहता है? लोग आसमान के नीचे कुछ भी खरीदते हैं और उन्हें कभी नहीं पता होता कि उनकी दुखों का कारण क्या है। ब्रांड रंग महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपका अगला सवाल रंग के बारे में है।
आपको अपनी कार के लिए कौन सा रंग चुनना चाहिए? मुझे आपको बताने दें और आपके सवाल के माध्यम से मेरे सभी अनुयायियों और श्रोताओं को बताने दें कि सफेद रंग शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र वाहन, कार या बाइक का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए किसी भी कार के लिए सुरक्षित रंग सफेद है। यदि आप ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आपको अपनी कार के लिए एक रंग चुनना है, तो सफेद सबसे सुरक्षित रंग है। लेकिन यदि आप ज्योतिष के अनुसार एक रंग प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको शुक्र में गहराई से जाना होगा। मतलब आपको देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किस नक्षत्र में स्थित है। कल युवा व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं एक ग्रे रंग की कार खरीद सकता हूँ? ग्रे रंग राहु का रंग है। उसका राहु 8वें घर में स्थित था। उसने मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाई। मैंने उसके शुक्र को देखा। यह मृग नक्षत्र में स्थित था। मैंने कहा, लाल या बरगंडी रंगों के करीब आने वाले किसी भी रंग के लिए समझौता करें। आपको शुक्र के नक्षत्र के स्वामी का अवलोकन करना होगा। नक्षत्र के स्वामी द्वारा दर्शाए गए रंग की छाया आपकी नई कार के लिए पहला रंग विकल्प होना चाहिए। इसलिए सामान्य या सबसे सुरक्षित विकल्प हमेशा सफेद रंग होता है। और आप सभी हमारे भारतीय सड़कों पर इतनी सारी सफेद रंग की कारें देखते हैं क्योंकि शुक्र सफेद का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर आप एक विशेष छाया चाहते हैं तो शुक्र नक्षत्र में गहराई से जाएं और शुक्र नक्षत्र के स्वामी के अनुसार अपनी नई कार के लिए रंग का चयन करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका शुक्र श्रवण नक्षत्र में स्थित है तो श्रवण नक्षत्र का रंग सफेद या चांदी है, तो आप इनमें से किसी भी 2 रंगों के लिए समझौता कर सकते हैं। इस विषय पर और भी जानकारी आएगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय गुरु। एवं गम गणपतये नमः। होम गम घणापताय नमः। घर कम ऊ गणपत नमः। ऊह